शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का अहम आदेश। शिक्षा विभाग ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के स्कूल आने जाने और शिक्षा विभाग के कर्मियों के दफ्तर आने जाने के समय में बदलाव हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। लालू के लाल तेज प्रताप पर चढ़ा होली का खुमार। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ खास पर भी होली का खुमार चढ़ा है। होली का पर्व हो और लालू फैमिली की बात ना हो ही नहीं सकता। कभी पूर्व सीएम लालू यादव होली के रंगों में निराले अंदाज में नजर आते थे। अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी होली को नए अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। होली के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो रंग बरसाते नजर आ रहे हैं। नवंबर में एक और होली मनेगी। बिहार में एनडीए का माहौल, बोले चिराग पासवान। देश भर में होली की खुमारी छाई है। ऐसे में नेता भी रंगों में सराबोर हैं। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के वन व्हीलर रोड स्थित लोजपा कार्यालय में होली मनाई। इस मौके पर उनकी मां रीना पासवान और पार्टी के सांसद और तमाम आला नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में बिहार में एक और होली मनाई जाएगी जो एनडीए के रंग में रंगी होगी। बिहार में एक तरफा माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है। एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नीतीश लालू ने दी होली की शुभकामनाएं। बिहार में राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, गया तक होली की धूम मची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम चौधरी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य नेताओं ने होली की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अनोखे अंदाज में होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार वासी नौकरी, रोजगार और उन्नति के रंग से सराबोर हैं। होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान। बिहार से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। होली के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रेलवे ने राहत दी है। पटना से हैदराबाद, दरभंगा से दौराई, सहरसा से अमृतसर समेत अन्य शहरों के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। होली पर्व पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता समेत अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग त्योहार मनाने अपने घर आए हैं। बिहार की ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार से उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। ऐसे में रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों की अतिरिक्त कुछ स्पेशल गाड़ियां भी चलाई हैं। के पाठक की बुलडोजर वाली धमकी सुन राजद ने लगाई गुहार। सरकार से कर दी बड़ी मांग। के पाठक फिलहाल बेतिया राज की अरबों की जमीन को लेकर चर्चा में है। अपने काम को पूरा करने के लिए एक बार फिर के पाठक ने अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। उन्होंने 36 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। इसके बाद इस बात को विधान परिषद में उठाया गया। के पाठक के बुलडोजर एक्शन वाली बात पर आरजेडी के विधान पार्षद सौरभ कुमार ने विधान परिषद में बिहार सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि के पाठक के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। बिहार के सीबीएसई स्कूल के लिए दिल्ली से जारी हुआ आदेश। सीबीएसई ने निर्देश जारी किया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अगर 75% उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे तो उनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई छात्र लंबे समय से अनुपस्थित पाया जाता है तो भी उनका रजिस्ट्रेशन और नामांकन रद्द किया जा सकता है। सभी विद्यालयों के निर्देशकों, प्राचार्य, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी गई। झारखंड में 15 दर्जन लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है और इसका अंत भी कभी नहीं हो सकता है। शंकराचार्य गुरुवार की दोपहर पश्चिमी सिंहभूम के विश्व कल्याण आश्रम पारिलीपोस में आयोजित स्वधर्म वापसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके समक्ष 35 गांवों के 190 ग्रामीणों ने हिंदू धर्म में वापसी की। अब झारखंड में बढ़ जाएगी कोयले की कीमत। झारखंड सरकार की ओर से कोयले पर से 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति टन करने का फैसला लिया है। अब कोयले की कीमत सेस के अनुरूप बढ़ेगी। हालांकि कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल झारखंड सरकार की ओर से सेस बढ़ाने संबंधी कोई आधिकारिक जानकारी कोयला कंपनियों को नहीं है। वैसे स्वाभाविक है कि प्रति टन कोयले पर सेस का जो प्रभाव पड़ेगा उसी हिसाब से कोयले की कीमत बढ़ेगी। अमन साहू एनकाउंटर के बाद एक और बड़ी तैयारी। गैंगस्टर अमन साहू के मुठभेड़ में मौत के बाद झारखंड पुलिस राज्य भर में बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों के क्रैकडाउन की तैयारी में है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बीते दिनों राज्य की 3 गैंग के जेल से संचालन की बात कही थी। ऐसे में राज्य भर के जेलों में भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है ताकि अपराधियों का संपर्क बाहर ना हो पाए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.